हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू यूवेन क्लासेस। आज मेरा नया जो टॉपिक है वो है आईपीआर। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसका फुल नेम है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, बौद्धिक संपदा अधिकार। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, बौद्धिक संपदा अधिकार। ये क्या है? एक ये राइट है, ये एक अधिकार है। किसके लिए है ये? जो अपनी बुद्धि से, अपने दिमाग से कुछ लिखते हैं, कुछ नया इन्वेंट करते हैं, उनके लिए ये अधिकार है कि उनकी जो ये बौद्धिक संपत्ति है उसको कोई चोरी ना कर पाए। हमने इतने सारे ऑर्गेनाइजेशंस पढ़े हैं जिसमें क्या है, सभी का मोटिव तो यही था कि पुस्तकालय में जो है पुस्तकें हैं और जो रीडिंग मटेरियल है उसका ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो सके। लेकिन जब उत्पादन होगा, कोई व्यक्ति जो है वो अपने नए नए विचार जब लाएगा, ठीक है, तो उन विचारों पर कोई और अधिकार ना कर पाए, इसलिए ये एक राइट बनाया गया है। चलिए देखते हैं ये क्या है। IPR refers to creative work which can be treated as an asset or physical property। ठीक है, asset means संपत्ति। ये किसको रेफर करता है? क्रिएटिव वर्क, जो वर्क क्रिएट किया गया हो, विच कैन बी ट्रीटेड एज एन असेट। जो उस व्यक्ति ने काम किया है अपने माइंड से, अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से, जो नया आविष्कार किया है किसी चीज़ का, वो उसकी संपत्ति बन जाए। ये अधिकार उसको दिलाएगा कि वो उसकी संपत्ति है, उसको कोई चोरी नहीं कर सकता या उसका कोई मिसयूज़ या फिर कुछ भी ना कर पाए। इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया इस अधिकार के लिए, उसका नाम है WIPO, विपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई 14 जुलाई 1967 स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। ठीक है, वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या कितनी है? 193। वीपो क्यों बनाया गया? ये जो आपको अधिकार दिया गया है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इसके लिए एक संगठन बनाया गया था जिसकी स्थापना हुई थी 14 जुलाई 1967 को स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। वर्तमान सदस्य संख्या है इसकी 193। मुख्यालय है इसका जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। और इसका उद्देश्य क्या है? बौद्धिक संपदा संरक्षण से संबंधित विभिन्न समझौतों का पंजीयन। बौद्धिक संपदा संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग तथा समन्वय। मतलब जो कि बौद्धिक संपदा है आपकी, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, ठीक है, जिसको किसी ने क्रिएट किया है, इन्वेंट किया है, उससे संबंधित विभिन्न समझौतों का इसमें पंजीकरण है। प्लस इसके अंदर उस मटेरियल के संरक्षण के लिए इंटरनेशनल लेवल पे आपको सहयोग भी मिलता है और उसको कोऑर्डिनेशन भी मिलता है, उसका समन्वय भी। ये काम कौन करेगा? इसका उद्देश्य है वीपो का, कि हमने ये क्यों बनाया गया है। एक और ऑर्गेनाइजेशन है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये बना था 1 जनवरी 1995 को। इसकी 2 एग्रीमेंट्स हैं, ये भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड हैं। तो इसमें क्या आएंगे? 2 एग्रीमेंट्स हैं, ट्रिप्स और ट्रिम्स। ट्रिप्स और ट्रिम्स। ट्रिप्स की फुल फॉर्म है द एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। 7 अधिकार इसमें दिए गए हैं। तो ये एक एग्रीमेंट है ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। और जो ट्रिम्स हैं वो किस लिए हैं? द एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। ठीक है, ये 2 समझौते हैं। इसका नेम और इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। ट्रिप्स किसका है? एग्रीमेंट WTO का, और इसकी फुल फॉर्म ये है। ट्रिम्स किसका एग्रीमेंट है? WTO का, और इसकी फुल फॉर्म ये है द एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। अब इसके प्रकार, बौद्धिक संपदा में इसके कितने प्रकार हो सकते हैं? ठीक है,
3 तरह की होती है। एक तो कॉपीराइट, एक होता है पेटेंट और एक होता है ट्रेडमार्क। कॉपीराइट, फर्स्ट नंबर पे है कॉपीराइट। इट अप्लाइज टू वर्क दैट इज रिकॉर्डेड इन सम वेज। राइट एग्जिस्ट इन आइटम्स सच एज लिटरेरी, आर्टिस्टिक, म्यूजिकल, ड्रामेटिक वर्क सच एज फिल्म, साउंड रिकॉर्डिंग्स एट्सेट्रा। देखिए कॉपीराइट क्या है, जब किसी ने कोई वर्क किया, इसमें कैसे वर्क आएंगे जो कि रिकॉर्डेड हों सम वेज, कुछ वेज में रिकॉर्डेड, जैसे कि लिटरेरी, किसी ने कुछ लिखा, ठीक है, कोई आर्टिस्टिक है, कोई ड्रामा है, कोई म्यूज़िक है, कोई साउंड है, कोई फिल्म है, किसी ने कुछ रिकॉर्ड किया, तो उन चीज़ों पर उसको कॉपीराइट मिल जाता है कि वो उस पर, उसका अधिकार उस पर ही है, ठीक है, कोई और उसके नाम से उस चीज़ को आगे प्रोड्यूस नहीं कर सकता। इसके लिए हमारे भारत में भारतीय कॉपीराइट अधिनियम बना था 1957 में। भारत में कॉपीराइट का प्रभारी कार्यालय न्यू दिल्ली में है। ये क्या होता है, जो ऑथर हैं जब से उसने उस चीज़ को राइट कर दिया, ठीक है, मान लो आज से कोई चीज़ इन्वेंट कर दी या फिर कुछ लिखा, तो उसके 70 साल तक वो चीज़ उसी के नाम पे रहेगी, उसके बाद उसको कोई यूज़ कर पाएगा। ऐसा विश्व में होता है और भारत में हमें दिए गए हैं 60 वर्ष। 60 वर्ष तक वो कोई भी उसका नाम यूज़ नहीं कर सकता। सेकंड नंबर पे है पेटेंट। पेटेंट क्या है, एक एग्रीमेंट है बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द क्रिएटर। क्रिएटर और गवर्नमेंट के बीच में एक एग्रीमेंट होता है कि हाँ भाई, वो कहता है गवर्नमेंट को कि मैंने ये चीज़ इसको आविष्कार किया है, तो ये किसी और के पास इसका मिसयूज़ नहीं होना चाहिए। तो गवर्नमेंट भी उसको आगे से एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाती है कि हाँ जी ये आपका ही है, और जिस टाइम तक आपको टाइम पीरियड दे रखा है तब तक आपकी ये चीज़ कोई भी इसका मिसयूज़ नहीं कर सकता, इसको चोरी नहीं कर सकता। ये एग्रीमेंट होता है। इसका कार्यालय जो है वो है मुंबई में। कार्यालय का नाम क्या है, कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिज़ाइन एंड ट्रेडमार्क, CGPDTM। पेटेंट का जो हेडक्वार्टर है वो कोलकाता में है और इसका जो इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफिस है वो नागपुर में है, ठीक है। और भारतीय पेटेंट अधिनियम हमारे कब बना था भारत में, 1970 में। थर्ड नंबर पे आ जाता है हमारा ट्रेडमार्क। अ ट्रेडमार्क कैन बी अ नेम, वर्ड, स्लोगन, डिज़ाइन, सिंबल और अदर यूनिक डिवाइस दैट आइडेंटिफाइज अ प्रोडक्ट और ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेडमार्क क्या होता है, ये कैसे प्रोवाइड किया जाता है, मान लो किसी ने कोई कंपनी है किसी की, ठीक है, कुछ भी प्रोडक्ट किसी ने लॉन्च किया तो उसको एक लोगो मिल जाता है कि वो उसी से रिलेटेड हो। जैसे कोई वर्ड उसको दे दिया जाए, कोई स्लोगन या कोई लाइन दे दी जाए उसको, कोई डिज़ाइन बना हुआ दे दिया, जैसे किसी का नाम ए से, मतलब ए से उसकी कंपनी स्टार्ट है तो ए को डिज़ाइनिंग वे में राइट कर दिया गया। कोई सिंबल या कोई अदर यूनिक डिवाइस उसको प्रोवाइड कर दी जाए जिससे कि आइडेंटिफाई हो सके कि यही प्रोडक्ट है वो या ऑर्गेनाइजेशन है। और ट्रेडमार्क अधिनियम था 1958 में। कॉपीराइट अधिनियम 1957, पेटेंट अधिनियम 1970 और ट्रेडमार्क अधिनियम जो है वो 1958। तो ये थी IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, बौद्धिक संपदा अधिकार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।